हाँ सर, ये जो 18 तारीख को मीटिंग होनी है, ये विनियमन समिति वाली वो बैठक, फाइनल बैठक होगी ना सर? वो सर याची वही बने थे 2011, वो क्या, वो जब 24 फरवरी वाला नहीं था एक बार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ सर, आप केसरी सर बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? जी, मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ, भैया टेट 2011। बताइए। हाँ सर, ये आपका वीडियो देखते हैं हम्म। बेटी का, बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। जी। हम तो सर अभी इस समय तो में यहाँ प्राइवेट में टीचिंग का काम करते हैं। फिर भी अच्छा। आपका समय निकाल के सुनते ही हैं। हम्म। अ, अच्छा भी लगता है सर। सर, एक प्रश्न हमारा है। हम्म। सर, मेरे गांव में मेरे पड़ोस में से एक अपने अ, मोबाइल को अपने मोबाइल को प्रॉपर रखिए। कभी आवाज़ तेज, कभी धीमी आ रही है। अगर हेडफोन लगाएं तो माइक पर ध्यान दीजिए। जी जी जी। मेरा सर ये है कि मेरे बगल में एक मेरा पड़ोसी था, उससे मारपीट हो गया था। और हम्म। उस समय हम, मतलब उसमें शामिल नहीं थे। फिर भी उसने मेरा नाम डलवा दिया है हम्म। केस में। 2008 की बात है। हम्म। तो उसमें धारा सर 323, 325 और 405, 406 ही धारा है। और क्रॉस केस है। मारपीट, गाली गलौच यही सब है ना? जी मारपीट, गाली गलौच यही सब का धारा है ना? जी 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 जी। आगे बताइए। बस सर, यही चल रहा है अब। वही ये मतलब जब ये अपना सबका होगा समायोजन, तो उसमें ये मतलब बाधा तो नहीं बनेगी सर ना? मर्डर किए हैं कि नहीं? नहीं सर, मर्डर नहीं। आधा भाई वैसे सर हुआ था। अच्छा। हाँ। और कभी जो है कोर्ट से आपको सजा हुई है कि नहीं? नहीं नहीं सर। तो जब आपने न मर्डर किया है न कोर्ट से कोई सजा हुई है तो फिर डर किस बात का है? किस बात की चिंता है? जी 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 और यहाँ तक कि जो है जेल में जो लोग हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिलता है। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जेल में सजा काट रहे जो है, शायद मर्डर का या रेप का कोई था उसके ऊपर केस, और सजा भी हुई थी। जी और वो सजा काटते हुए वहीं पढ़ाई किया, जेल में रह करके वहीं जी। जेल से परीक्षा पास किया और आईएएस बन गया। तो जिसको अच्छा अच्छा सर। जिसको सजा हो चुकी है वो भी सरकारी नौकरी पा जाता है। सुधरने का मौका सबको दिया जाता है। जी जी। और आपको तो अभी तक कोई सजा ही नहीं हुई है कभी, तो फिर कहाँ चिंतित हैं? बस सर, सब जब सोचते हैं तो समायोजन का, तो फिर वही बाद में ये बात आ जाती है दिमाग में। अरे नौकरी जब लगती है तो वेरिफिकेशन के लिए थाने में आता है। ठीक है। जी जी तो थाने वाले जो है रिपोर्ट बना के देते हैं, उस समय थाने वाले आते हैं तो उनको कुछ थोड़ा बहुत मिठाई सिठाई खिला दीजिएगा, समझ रहे होंगे मिठाई सिठाई का मतलब। जी 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 जी। बस हाँ। थाने में बना करके रखिए अपना बात व्यवहार, वहाँ थाने में कभी किसी से मत उलझिएगा। जी 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 बाकी कोई आएगा तो भाई जाहिर सी बात है, क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, कोई उलझेगा अगर एक हाथ उठाएगा तो उसको तो हम फिर जो है हड्डी हड्डी सब तोड़ डालेंगे उसका, वो तो कॉमन सी बात है। वो तो जी चलता रहता है। तो डर का थोड़े जीना है, कोई आएगा तो उसको तो सबक सिखाना ही होगा। जी जी। तो बस डरना क्यों है? कोई चीज जो है अगर हो रहा है, हो गया है, तो उससे ऐसा थोड़े कि आपको कहीं रोक दिया जाएगा। उनको भी मौका दिया जाता है, जिनको सजा हो गई है, कोई अपराध कर दिए, उनको भी मौका दिया जाता है सुधरने का। जी जी तो बस निश्चिंत रहिए, केस वेस तो बहुत होते रहते हैं, और केस वेस होना ये अच्छी बात है। कम से कम थाना कोर्ट कचहरी आ जाता है, जी। डर निकल जाता है। नहीं तो ऐसे लोग डरते रहते हैं वकील थाना कोर्ट के नाम पर। जहाँ एक दो बार कोई थाना कोर्ट कचहरी से सामना कर लिया फिर डर सब निकल जाता है, सब समझ में आ जाता है कि हाँ ये डरने की जरूरत नहीं है। जी 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 हाँ, वकील साहब हैं ना, बस जी। पैसा होना चाहिए और वकील साहब होने चाहिए। एक वकील नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा मिल जाएंगे, पैसा है तो। हाँ। जी। हम्म।
अपने से गलती मत कीजिएगा कभी कुछ। हाँ, अगर हो भी गया है कोई सामने वाला आ करके तो उसको छोड़िएगा भी नहीं, बाकी तो वकील साहब हैं देखने के लिए। जी। बस पैसा खर्चा होता है, बाकी हाँ हाँ, तो है सर। आपका नाम कहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक केस में और मनाइए, दो चार और केस में आपका नाम आ जाए, उससे क्या होगा? आप थाना कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे, सीख जाएंगे आप नियम कानून। जी जी। तो हमेशा तैयार रहा कीजिए। कोई कहता है कि हम केस कर देंगे, कहो तुरंत जाओ करो, बल्कि दो थप्पड़ और मार दीजिए उसको। लो ये भी जा करके लिखवा देना, चाटो गाली और दे दीजिए, जाओ करो। कुछ नहीं होता है, थाना कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं होता है। हाँ बस मर्डर वर्डर बड़ा कोई कांड मत कर दीजिएगा। नहीं नहीं सर। हम्म बाकी तो थाना कोर्ट ये सब तो आम बात है, आते जाते रहा कीजिए। जी मौका जी। मौका मिले तो दो चार दिन जेल में भी गुजार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी जो है लाइफ देखिए दो चार दिन अंदर रहकर। जीवन का ये हिस्सा है, हम लोग के आसपास जो चीजें हैं ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। जी जी जी। किसी चीज से भागने की जितनी कोशिश करेंगे वो चीज उतनी परेशान करेगी। जी। तो कभी मौका मिले तो जेल वेल भी जाइए, बिंदास जाइए। आएंगे तो डर खत्म हो जाएगा जेल का। अरे अंदर होता ही क्या है? कुछ नहीं होता है। जी। अरे अंदर बल्कि आप देखे होंगे वो दिल्ली आम आदमी पार्टी का मसाज वसाज करवा रहा था। हाँ जी जी। तब बिंदास अंदर भी जो है सब सेवा चलती है, अंदर तो और बढ़िया सेवा मिलती है। तो जी डरना छोड़ दीजिए इन सब चीजों से। पुलिस वुलिस से डरा नहीं जाता है। जी। हाँ बस कभी जो है कोई भी बड़ी चीज मत कीजिएगा। और वो जो वकील हैं, आपकी गलती हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज हो जाए बस वकील से जरूर संपर्क करिए। और किसी से मिलिए ना मिलिए, जी लेकिन जी। वकील से जरूर मिलिए। वो कोई मर्डर भी किया रहेगा ना तो जी उसको भी बचाने की क्षमता रखते हैं। जी। जी। हम्म तो करने के लिए लेकिन नहीं कह रहे हैं कि कर मत दीजिएगा, कुछ नहीं बता नहीं। रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने अंदर डर मत रखिए। जी जी। कुछ गलत करना नहीं है, लेकिन अगर कहीं मैटर फंस जाए तो फिर वहां पर जो है उसके लिए विकल्प बता रहे हैं कि हैं। अपने बच्चे को भी सिखाइएगा कि बेटा देखो लड़ाई झगड़ा मत करना, नहीं कभी नहीं किसी से सर। उलझना नहीं, लेकिन नहीं। अगर सामने से कोई उलझ जाए तो फिर हाथ पर तोड़ करके ही आना, फिर बाकी तो देख लिया जाएगा। जी उलझना नहीं है, लेकिन कोई उलझ जाए तो शांत भी नहीं रहना है। वो गांधी जी वाला नहीं कि एक गाल पे कोई मार दिया तो दूसर को गाल दें, एक गाल पे कोई मार दिया तो उसका मुंह फोड़ दीजिए। जी। दूसर का गाल देने छूने की हिम्मतें ना करे, सोचने की हिम्मत ना करे। चलिए और बताइए, कहीं कोई दिक्कत? हाँ सर, ये जो 18 तारीख को मीटिंग होनी है, ये विनिमय समिति वाली वो बैठक, फाइनल बैठक होगी ना सर? यही। हाँ भाई, 29 अगस्त को हुई थी मीटिंग। जी जी। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज करने के लिए जब मीटिंग वगैरह होता है, कोई जरूरी नहीं कि तुरंत निर्णय हो ही जाए, जी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जी चूंकि नया आयोग जो बनना है वो अभी बहाल नहीं हो, नया आयोग जो है गठन नहीं हो रहा है, तो फिर पुराना जो आयोग है उसको बहाल करेंगे तभी तो और काम होंगे। जी जी। तो नया आयोग जब अभी गठन नहीं हो रहा है तो पुराने आयोग को बहाल करने के लिए देख लीजिएगा 18-19 में ये न्यूज आएगा कि मीटिंग जी हुई और ये पुराने सभी बोर्ड जो है सभी बहाल किए जा रहे हैं। जी जी। और फिर जैसे ही बोर्ड इधर बहाल होगा और फिर केंद्र सरकार जो बीएड वाला मैटर है, जो नया गजट आना है, वो गजट नवंबर में आ जाएगा, उसके बाद सब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जी सरकारी काम है, सरकारी स्पीड से होता है, लेकिन होता सॉलिड है। जी। बस गड़बड़ वहीं होता है जहाँ कोई लालच में आकर के कोई चीज जल्दबाजी में करता है, जैसे जी। शिक्षा में समायोजन हुआ था। हाँ जी। वो लालच था कि जो है वो हमको वोट मिलेगा, हाँ, वोट जल्दबाजी बैंक। में किए, तो गड़बड़ हो गया। तो बस कॉन्फिडेंट रहिए, बाकी सारी जानकारी मिल ही रही है। जी जी। हाँ, वो तो बराबर सर सुन रहे हैं आप। तो याची वाची तो नहीं बनते हैं अब? नहीं सर, यहाँ ठीक है। नहीं भाई, बहुत एक्टिव है, नया विज्ञापन भर्ती करवाएंगे 24 फरवरी, 12 जी91, बहुत इस तरह के चल रहे हैं, याची बना बना के लूट रहे हैं झूठ बोल बोल के। वो सर याची वही बने थे 2011, वो क्या, वो जब 24 फरवरी वाला नहीं था एक बार। 2015 में। हाँ, 2015 में। हम्म, तो मैं दो याची बनाया था। एक मेरा मतलब दोस्त ही है। तो हम्म, विनय विनय कर का नाम था उसका, आप सुने होंगे। विनय गुप्ता। नहीं, विनय तिवारी। विनय विनय पांडे।
हाँ विनय पांडे, जी जी विनय। हाँ, बहुत बड़ा हरामी है, बहुत लूटता है। अब तो शायद वकालत भी कर लिया है ना। जी 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 जी। हाँ, पैसा लूट लूट करके जब हाँ देखा कि इलाहाबाद में सर अरे वो एक बार मिला था सर, बता रहा हूँ, ये जो पैसा वापसी वाला नहीं है। हम्म हाँ तो फीस वापसी वाला तो बता रहा था कि भाई अब ऐसे ढेर सारे कैंडिडेट अब मुझसे बात कर रहे हैं फीस वापसी के लिए, मैं हम्म उनको कोर्ट ले जा रहा हूँ और इसके हम्म। बाद का मैं दिलवा रहा हूँ। तो ये सब जो है एक नंबर के हरामी हैं, हराम का पैसा खाने जानते हैं। लूटते लूटते जो है देखा कि जो है वकीलों को भी देना पड़ रहा है और पैसा चला जा रहा है, तो खुद वकालत कर लिया कि अब सारा पैसा अपने जेब में रखेंगे। जी जी। और हर भर्ती में जो है ये सब नजर रखते हैं, केस डलवाते रहते हैं और खूब लूटते रहते हैं याची बना बना के। अरे सर वो तो बहुत बना लिया, प्रॉपर्टी इलाहाबाद में जमीन उमीन लेकर तो बंगला उंगला बनवा लिया तो है। यही यही तो बताते हैं हर किसी को, भैया आप जिसके भरोसे बैठे हो, जिसको पैसा दे रहे हो, भैया ये हमारा करवाएगा, वो आपका नहीं कुछ करवा रहा है, वो अपने लिए हर चीज कर रहा है पैसा लूट लूट के। जी जी अब आप ही सोचिए कि 500 रुपया कमाने में कितना मेहनत लगता है, जी और 500 की जो है पत्ती जो है हजारों लोग ऐसे ही फ्री में देने लगे एकदम बिना मेहनत के। जी 5,000 10,000 लोग दे दें तो कितना पैसा हो जाएगा। जी जी। तो यहाँ बहुत सब हम्म। बहुत पैसा होगा सर, 500 500। अरे जितने नेता हों चाहे किसी संगठन के हों, बीए टेट के हों, 24 फरवरी वाले, 12 जो 91 वाले, न्यू एड सुनील यादव को देख लीजिए, चाहे हिमांशु राणा या किसी को देख लीजिए, शकल सूरत कैसे बदलती है इतने जल्दी, बताइए। ये सुनील यादव को देख लीजिए, बनते हैं बेरोजगार। और जी। देखिए शकल से कहीं से दिखता है कि बेरोजगार हैं वो। नहीं सर नहीं। अभी तो उनको देख लीजिए, चाहे उनके परिवार को देख लीजिए, सब सेठाइन बन के सेठ बन के घूम रहे हैं, खूब जी फैलते जा रहे हैं, चेहरा चमक रहा है। तो बेरोजगारों के जितने मसीहा आज तक बने हैं, जितने भी मसीहा बेरोजगारों को बने, चाहे गरीब जनता के या जिसके भी बने, सब देखेंगे सेठ बन गया। केजरीवाल को देख लीजिए, हाँ उनका जी जी। पुराना फोटो देखिए जब वो बैठते थे अन्ना हजारे के साथ, और जी कैसे थे। ऐसे थे कि जो है अभी कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आकर एक थप्पड़ मार दे तो गिर जाएंगे। जी। और अभी देख लीजिए कितना फैल गए हैं। अरे सीएम जो हो गए हैं। तो सब आता है जो है बस दिखावा करने के लिए, हम तुम्हारे लिए आए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और मौका मिलके सब फिर वही खुद शुरू कर दे। आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने, जी जी। इसीलिए आए थे ना केजरीवाल, इनको हाँ लोगों ने जी जो है इसीलिए तो पसंद किया और सीएम बनाया। जी जी। ये आए थे भ्रष्टाचार को लेकर, और आज इन्हीं के सारे लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एक एक करके जेल जा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, जितने मसीहा बनते हैं किसी के, वो मसीहा होते नहीं हैं। होते नहीं जी। हम्म। अब उन्हीं के साथ देख लीजिए, कुमार विश्वास भी तो थे, जी 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 लेकिन उनको ये सब नहीं करना था। तो वो जहाँ थे आज वहीं हैं, कवि थे, कवि हैं, जी अपने मेहनत से पैसा कमाते हैं। जी राजनीति में उनको नहीं जाना था, वो आए थे भ्रष्टाचार के लिए। जी। तो जब मुद्दा घूम गया, ये बन गया सीएम, तो वो सीधे हट गए, इन चीजों में रहे ही नहीं। तो बस देखते रहिए, बाकी तो बीएड वाला गजट आ ही रहा है नवंबर में, उसके बाद जो है सब शुरू हो जाएगा। जी और जो भी साथी हों उनको भी जो है शेयर कर दिया कीजिए सब। जी जी जी। व्हाट्सएप में है कि नहीं ग्रुप पर? हाँ है सर है। तो बस पॉजिटिव रहिए, और जो भी अन्य लोग हों संपर्क में उनको शेयर कर दिया कीजिए। और ये जो थाना वाना मैटर है, कुछ नहीं होने वाला है। जब जी नौकरी मिलेगी तो थाने से वेरिफिकेशन होता है, तो जो थाने में बैठे लोग हैं वो भी कभी न कभी जो है परीक्षा विचार दे रहे होते थे, तैयारी कर रहे होते थे, उनके साथ भी वही चीजें हुई हैं, तो वो समझते हैं। जी तो किसी का हित नहीं करते हैं, बस थाने वालों से उलझिएगा नहीं कभी। जी जी जी। बाकी किसी से उलझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके अपने थाने में कोई है उससे मत उलझिएगा। जी। कोई मैटर फंस भी जाए तो तुरंत वकील साहब को सामने खड़ा कीजिएगा, वो अपना हैंडल कर लेंगे। जैसे सर आवेदन करते समय, आवेदन जब लिया जाएगा तो आवेदन में कोई कॉलम वॉलम रहता है भरने के लिए कि मतलब आप कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है ऐसा कुछ? हम्म। उसमें कॉलम रहता है आवेदन? अरे तो सब ना 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 कर दीजिएगा, खत्म कहानी। कोई जी बहुत बड़ा केस थोड़े चल रहा है कि हर चीज बताना जरूरी है।
जी, जी। तो अपने से थोड़े अपनी कमियाँ बताई जाती हैं। जी, जी। तो उस फॉर्म में मत भरने जाइएगा ये सब कुछ। कोई आपको अभी तक सज़ा नहीं हुई है, ना कुछ हुआ है। जी, जी। अगर सज़ा भी हो गई होती तो भी आप फॉर्म भर देंगे और उसमें बता देंगे तो कुछ होता थोड़े ही है। जी। वो तो बस ये होता है हाँ, आपने जानकारी दे दिया, तो थोड़ा-सा आपके प्रति वो नज़र रखेंगे कि आपका व्यवहार ठीक है या नहीं। आप जो है जी, नौकरी में रहने लायक हैं या नहीं हैं, आगे काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देख करके फिर परमानेंट करने के बारे में विचार किया जाता है। अगर इस तरह का अगर जो है सज़ा होने से या कोई चीज़ होने से अगर नौकरी न मिलती, तो बताइए जेल में रहकर कोई आईएएस कैसे बन जाता? जी, जी, जी। आईएएस तो बहुत बड़ा पद हो गया। बहुत बड़ा। उसको तो जहाँ पर रहेगा, जिस विभाग में रहेगा, जिस पद पर रहेगा, उसको तो बहुत जानकारी रहेगी, बहुत कुछ कर जी, सकता है वो। जी, जी। भाई आप घर में नौकर रखिए, जब तक वो बाहर आम व्यक्ति था, आपके घर में नहीं आया था, तब तक वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, जी। लेकिन अब घर में आप उसको नौकर बना दिए, तब तो घर के अंदर बहुत कुछ कर सकता है। अरे तो पूरी परिस्थितियाँ वो जान गया है। तो ऐसे ही अगर कोई जेल में है, उसको आईएएस बना रहे हैं, तो कहीं कुछ तो उनको समझ में आया होगा, ठीक है, तभी तो बनाए होंगे, नहीं तो जी, ऐसे व्यक्ति को क्यों बनाएँगे? जी। तो वो इसलिए कि हर व्यक्ति जो है किसी परिस्थितिवश जो है कोई घटना में शामिल हो गया, कुछ कर गया गुस्से में या जैसे भी, कोई बात जी, नहीं, उसको जो है सुधरने का मौका दिया जाता है। और तो जब एक जो है सज़ा काटने वाले को मौका दिया जा सकता है, तो आप तो जो है कुछ किए ही नहीं हैं। थोड़ा बहुत मार-पीट हो गया होगा, गाली-गलौज, ये सब तो आम बात है, ये सब तो होता जी, रहता है। अब कोई जो है आदमी मार-पीट, गाली-गलौज नहीं करता है, तो फिर तो शांति से जी नहीं सकता। जी, जी। इतना तो होना ही चाहिए। नहीं तो आजकल शांति से रहने वाले को जीने कहाँ देते हैं लोग। जी, जी, जी। तो इतना तो डर लोगों के अंदर होना चाहिए कि बेटा तुम ईंट चलाओगे तो हम इधर सीधे गोला चलाएँगे, एके बारी पत्थर मारेंगे सीधे। जी। एक थप्पड़ मारोगे तो हड्डी-वड्डी तोड़ डालेंगे, इतना तो डर होना चाहिए लोगों के अंदर। डर करके जीना नहीं है भाई। जी, किसी के साथ अहित नहीं करना है, किसी से लड़ना-झगड़ना नहीं है, लेकिन इतना तो सामने वाले में होना चाहिए कि वो हमसे उलझने से पहले जो है एक बार सोचे, जी, जी। कम से कम एक बार तो ज़रूर सोचे। और अगर इतना माहौल बना देते हैं कि एक बार नहीं वो 1000 बार सोचा तब तो और बढ़िया। जी। तो बस डर के नहीं जीना है, बिंदास जिए, गलत कभी करने का ना सोचिएगा। थोड़ा गुस्सा-वुस्सा कभी आए, कोई बात होगी तो कंट्रोल, किसी से उलझना नहीं है, ठीक है, थोड़ा-सा सामने वाला कोई चीज़ अगर नहीं समझ रहा है या कोई बात हो गई, चलो भाई तुम ही बीच रहो, चलो खत्म करो। जी। आगे बस ध्यान रखिएगा, आगे कहीं कुछ उलझिएगा नहीं। और नहीं, नहीं। नौकरी मिल जाने के बाद तो और भी, हाँ, लेकिन दबना भी नहीं है कहीं, जी, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दबना नहीं है। जी। चलिए रखें फिर? हाँ जी, जी। धन्यवाद सर। वेलकम।